जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। आज मथुरा का राजा मथुरेश कंस जब 10-11 साल का हुआ तो बंधुओं मन में विचार करने लगा हमें क्या करना है कि अपनी एक टोली बनाऊंगा और अपना ही गुण फैलाऊंगा और टोली बनाकर बच्चों की जमुना के किनारे जाऊंगा। कहने लगा है द्वारपालों सिपाहियों मेरी बात सुनो। आज से जो मैं कहूंगा वही करोगे तुम लोग। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जानते हो कि जो मेरी बात नहीं माने अरे उसको मैं नीचा दिखाऊंगा। और इतना ही नहीं बात समझो मैं उनको काट गिराऊंगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे साथ में चलना है। जानते हो क्या काम करेंगे? अरे छोटे छोटे लड़का लई संगमई सिपाहियों आज चलो घूमते हैं मथुरा नगरी में। ऐसी दहशत फैलाऊंगा, ऐसा जाल फैलाऊंगा कि मेरे आगे कोई भी चाहे बूढ़ा हो या जवान हो या नर हो या नारी हो जो मैं ही कहूंगा वही मथुरा में होगा। कहने लगा मथुरेश कंस सिपाहियों चलो मेरे साथ। आज सुखदेव जी ने कहा है राजन परीक्षित कहा जा रहा है मथुरा की हर गली में मथुरेश कंस टहलने लगा उन बच्चों के ऊपर और आगे बढ़ के दुष्ट ने मथुरा की सीधा लगाई। Oh
मथुरा नगरी की गली गली छाड़ने लगा। और क्या करता है बंधुओं, और कहता हूँ बालक खेलत देखे न तो पकड़ ले और मान जात कहीं मुटमार मन को नहीं जबना कभी सभा। मथुरेश कंस दहशत फैलाने लगा। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वो मथुरेश कंस दिन पर दिन बढ़ने लगा। विचार कर रहा है और कहने लगा, मथुरेश कंस सिपाहियों मेरी बात सुनो। सिपाही लोग कहने लगे, महाराज है मथुरेश कंस राजकुमार जी, तुम जो आज कार्य कर रहे हो कभी मथुरा में नहीं हुआ। महाराज उग्रसेन जी कभी अपने प्रजा के ऊपर हाथ नहीं उठाया। कहने लगा, मथुरेश कंस क्या रे? सिपाहियों मेरी बात सुनो, वो मेरे पिताश्री बूढ़े हो चुके हैं, अब उनकी वृद्धावस्था हो चुकी है और जो मथुरा का कार्य है वो सब हम देखेंगे। बताने लगा मथुरेश कंस, सुनो सिपाहियों, और करो ऐलान मथुरा नगर। अरे करो ऐलान मथुरा नगर और कहूँ जिसे करनी है सिर्फ मथुरेश कंस के ही जयकारा होंगे। अरे मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु अरे तीन लोग चौदह भुवन मैं ही कहलाऊं। मथुरेश कंस कहने लगा, मेरी मथुरा नगरी में ऐलान कर दो कि आज तक जितने यज्ञ और हवन पूजन हुए वो सब ठीक थे, लेकिन आज से मथुरा नगरी में किसी की पूजा नहीं होगी। जयकारे लगेंगे वो भी मेरे नाम की, पूजा होगी तो सिर्फ मेरे नाम की। और मथुरा नगरी में जितने मंदिर मस्जिद बने हैं उन सबको तुड़वा दिया जाए। सुन रहे हो सिपाहियों? और जहां भी
और मेरी एक बात याद रखना, उन मंदिरों को तुड़वा करके उनमें जानते हो क्या किया जाएगा? अरे उन मंदिरों को तुड़वाएंगे, अरे उनमें नहीं मूर्ति रखेंगे और हर हर हरली की शोभा में मधुशाले खोली जाएगी। मैं मथुरा नगरी की जितनी गली है, जिन रास्तों से निकल जाए और उन रास्ते पर सिर्फ मुझे मदिरा ही चाहिए, मदिरा। और जानते हो मुझे मदिरा का ही शौक है और मदिरा ही मदिरा पी जाएगी इस मथुरा नगरी में। कहने लगे सिपाहियों ठीक है महाराज। मतरेश कंस कहने लगा सुनो, बोलो। एक बात और बताओ, इस मथुरा नगरी में जितनी नारियां हैं वो प्रतिदिन मटकी ले जा करके क्या हो जाती हैं, क्या करती है, कौन सा काम करती है? सिपाही कहने लगे महाराज हेलो, जानते हो उस मथुरा नगरी में क्या होता है? मथुरा नगरी की हर एक बाला, हर एक नारी और हर एक बिटिया जाती है, कोई जल भरने के लिए जाती है, कोई दूध दही मक्खन मथती फिरती है, कहीं नहाने के लिए जल भरने के लिए जाती है। मथुरेश कंस कहने लगा पानी जल भरने के लिए जाती है और दही मक्खन मथुरा के जमुना जी के किनारे खाया जाता है। मथुरेश कंस कहने लगा चलो आज जंगल में टहलेंगे, अगर कोई सुंदर नारी या बिटिया मिलेगी तो उसकी ऐसी खिंचाई करूंगा और पकड़ करके उन्हें राज दरबार में बचाएंगे और उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा लगाएंगे कि मेरे में कितना बल है। सुखदेव जी ने कहा हुआ राजा परीक्षित है, वही धर्मात्मा राजा उग्रसेन महाराज जो बहु बेटियों की इज्जत को ढांकने वाला राजा, आज उन्हीं का पुत्र उन मथुरा की नरनारियों को जैसे वैश्या सभा में नाचती है उन्हीं तरीकों से उनकी खिंचाई करेगा और सभा के मध्य में नचवाएगा। बंधु भागवत के माध्यम में प्रमाण लिखा है कि मथुरेश कंस ने जितनी सुंदर बिटिया मथुरा की थी उन सबको कहीं से शब्द नहीं छोड़ा और इतनी मार दिया कि उनके कपड़े उतरवा करके सारे शरीर नंगा करके उन्हें घुटुओं के भल चलवाया और छाती के भल उस मथुरा नगरी में चलाया है। कोहरा मचा दिया मथुरेश कंस। कहने लगा सिपाहियों चलो आज हम तुम टहलेंगे और देखेंगे इन जंगलों की झाड़ियों में कौन नारी कितनी सुंदर क्या हो जाती है। आज ऐसा भाव उसने अपने मन में बना लिया बंधु और टहलने के लिए चल देता है। और इधर सुखदेव जी ने कहा है राजन परीक्षित, जिस समय मथुरा की ब्रज नारी वे निडर हर कार्य करती थी, ऐसा शासन था कि सिंह और बकरी एक ही घाट पानी पीते थे, एक ही जगह अपना सब कार्य करते थे, आपस में मिलजुल के रहते थे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है जो नारियां जा रही है जल भरने के लिए, सुंदर सुंदर गीत गाया करती थी, आपस में बतलाती हुई जाया करती थी। आज उन बहु बेटियों की इज्जत देखिए मथुरा नगरी में कैसी है बंधु।
हमारी में टोकिया का हमारी गगरिया का दही मजेदार बा हमारी में टोकिया का दही मजेदार बा ले लो है मक्खन तैयार बा ऐसे गुनगुनाते हुए जा रही थी। कहा जमुना जी के किनारे सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, आज उधर से मथुरेश कंस अरे सिपाही साथ में अरे झूमई शुक्र से न को लाला कहने लगा, मथुरेश कंस यहाँ घूम रही हो, जिसमें देखा उग्रसेन जी के पुत्र को। कहने लगी है वो बिटिया, भैया अरे जल भरी बेका जाई जमुना किनारे। जमुना जी के किनारे जा रहा हूँ पानी भरने के लिए। मथुरेश कंस कहने लगा, सुनो अरे देख रूप कोरिन को, अरे वो असुर बड़ा अभिमानी है, और पकड़ के बहिया उनसे बोलो बन जाओ मेरी रानी है। ऐसी पानी तुम मत बोलो भैया, सुन लो
तुम मेरी लिए बेनिडर मथुरा में घूमती हो। वो बिटिया कहने लगी भैया क्या कर रहे हो, आप एक राजा के पुत्र हो करके और हम अबलाओं के ऊपर हाथ डालते हो। मथुरेश कंस ने कहा मेरी एक ही बात है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मथुरेश कंस ने हाथों में कोड़ा उठा लिया, कहने लगा देख और जो इनकार बात प्यारी करी हो। कहने लगी ओ बिटिया भैया तुम वीर योद्धा हो करके हम नारियों को छेड़ रहे हो। मथुरेश कंस कहने लगा क्या मंदिरा के नशे में है और कह रहा है सुनो मेरी बात। अरे पहले मौसम प्यारी प्यारा चाहती हो। आगे बढ़ा कहने लगा क्यों रे मेरी बात इनकार कर रही है, अगर तूने मेरी बात इनकार किया तो जानती हो क्या करेंगे तेरे साथ। तेरे शरीर पर जो पहने हुए हो वस्त्र इन वस्त्रों को उतराऊंगा और कोड़ा को दिखाने लगा देख इन कोड़े से तेरी इतनी पिटाई करूंगा कि तेरी सारी देही के रंग ही बदल जाएंगे। विचार करने लगी दोनों, कहने लगी दीदी ये तो बड़ा निर्दयी है, इससे कैसे आपत छूटेगी। दोनों बिटिया आगे बढ़ी और कहने लगी भैया अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे साथ जबरदस्ती कोई गलत कदम उठाएगा तो जानता है कि मैं उग्रसेन के ढिंग जाऊं और मालिक फरियाद सुनाऊंगी भैया। और फिर तेरे बबुला राजा जी तुझे दंड अवश्य कुछ ही पास में जाऊंगी और अपने राजा से बताऊंगी अरे तेरो पुत्र बनो है, अरे तेरो पुत्र बनो मथुरेश कंस ने उठाया कोड़ा। सुखदेव जी ने कहा है राजन परीक्षित, और जो ही उन बिटियों ने कहा कि तेरे पिता के पास में जाऊंगी तेरी सारी बात बताऊंगी, हाथ में कोड़ा उठा करके उस मथुरेश कंस ने सुखदेव जी ने कहा 4-6 कोड़ा उन पुत्रियों के लगा दिया। मथुरेश कंस ने उस नीच को दया नहीं आई और जिस समय मार पड़ रही है उन बिटियों के ऊपर
तो बंधु सुखदेव जी ने कहा हे राजन परीक्षित, आज वो बिटिया क्या कह रही है भैया? अरे हाथ जोड़ी बिटिया कहे वो मेरे भैया। अरे हाथ जोड़ी बिटिया कहे मेरे भैया, मोही काहे रहे हमका भैया कि हम लोगों को सता रहे हो। मथुरेश कंस ने कहा यहाँ कोई की फरियाद नहीं चलेगी और ना तो किसी की बात सुनी जाएगी। कहने लगी भैया फिर क्यों सता रहे हो? मथुरेश कंस ने कहा सुनो मेरी बात, अगर तुम अपनी जीवन चाहती हो तो बस एक ही काम है। क्या? अरे मेरे संग प्यारी मौजाऊ गई हो। जैसे कहो वैसे नहीं हो। आज मथुरेश कंस कहने लगा मैं जो कहूंगा वही करना पड़ेगा और जितने कदम कहूंगा उतने ही कदम तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो जानती हो अरे घुटुवन छाती न भला चला वही हो। तुम्हारी ही के सभी गई हो। विचार करने लगी बिटिया, कहने लगी आपस में बात करने लगी बहनों, और केहू भी धकेले उजाला फुराई, और यही बात की बातन ले फुसलाई। वो बिटिया कहने लगी आपस में बातचीत करने लगी दीदी ये तो दुष्ट है ही, अगर इसकी बात नहीं मानोगी तो हमारी तुम्हारे इस शरीर की बर्बादी हो जाएगी, इसलिए ना हो इसकी बात मान लो। केहू से आज जान बच जाए, आज के बाद मथुरा नगरी के मैं घर से कभी जल भरने के लिए ऐसी रास्ता पर आऊंगी ही नहीं। कहने लगी वो साथ की सखियां, ए भैया मथुरेश कंस बोलो क्या कहना चाहती हो? कहने लगी सुनो भैया आज छोड़ दो मुझे और जब कल बता देना मैं वही आपको मिलूंगी। मथुरेश कंस ने कहा वाह अब आपने सत्य बात कही, अगर पहले मेरी बात मान जाती तो इतना बड़ा मार क्यों खानी पड़ती तुम्हें? अगर इस मथुरा नगरी में रहना है तो मेरा कहना मानना होगा। कहने लगी ठीक है भैया कल आप बताएंगे तहाँ मिलूंगी। सुखदेव जी ने कहा हे राजन परीक्षित उन बिटिया ने अपना धर्म बचाया, मथुरेश कंस ने उन्हें छोड़ दिया और वो बिटिया उठा लिया अपना घड़ा और मथुरा नगरी चली गई। क्या जा रही है? जहाँ मथुरेश कंस के पिता उग्रसेन बैठे हुए, क्या
राज दरबार में बंधु। आज वो बिटिया भागती हुई क्या अपने मालिक के पास में आ रही है, जहाँ राजा उग्रसेन भी राज दरबार में बैठे हुए। देखिए बंधु, एक राजा ये है जो दीन दुखियों गरीबों की सेवा करने वाले, ब्राह्मणों का आदर करने वाले और मथुरा की हर एक बहू बेटी क्यों अब इज्जत ढाकने वाले राजा के दरवाजे पर आज आ रही है। कौन? जो बिटिया रास्ता में सताई गई। देखिए वो ऐसा पुत्र है, पुत्र से नाम चल जाता है और पुत्र से माता पिता का नाम डूब जाता है, बंधु कतई व्यर्थ हो जाता है। आज वो बिटिया आ रही है रोती हुई, कहाँ? जहाँ महाराज उग्रसेन राज दरबार में बैठे और दोनों हाथ जोड़ के बिटिया कहने लगी महाराज की जय। महाराज उग्रसेन जी ने देखा